हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज लेके आए हैं हम आपको बायो का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, और ये एक कोशिका सेल है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपके लिए पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको इसके 6 पार्ट देखने हो तो हमारे आयुष्मान भव चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं, जिसमें बायो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, आप उसमें सारे देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें। ठीक है, और दोस्तों भेजा करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको सारी वीडियो प्रोवाइड होते रहें, और बेल आइकन को जरूर दबा लें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसके साथ। तो सबसे पहले आता है सेल। सेल क्या होता है ना? तो सेल क्या होता है? एक सेल हमारे जैसे बॉडी है, पूरी बॉडी हमारी किससे बनी? सेल से बनी हुई है। तो पूछता है कि शरीर कैसे बनता है। तो सबसे पहले जो आपका, जब आप भ्रूण अवस्था में होते हैं तो सबसे पहले बनता है क्या? सेल बनता है। उसके बाद क्या बनता है? तो ऊतक बनते हैं। जैसे ब्लड है, ब्लड एक ऊतक है, ये ऊतक बनते हैं। फिर अंग बनते हैं, अंग से हाथ पैर होते हैं, सब अंग हैं आपके। अंग तंत्र बनते हैं। अंग तंत्र मतलब जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं, हृदय है, किडनी है, फेफड़े हैं, ये सब बन के तैयार होते हैं। और उसके बाद आपका क्या बन जाता है? शरीर बन जाता है। ठीक है, तो पूछता कि कोशिका की खोज किसने की थी? क्या पूछेगा कि कोशिका की खोजकर्ता कौन है? कोशिका को खोजा किसने था, यानी कि सेल को खोजा किसने था। ये आपसे इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो आपको पता है रॉबर्ट हुक ने क्या करी थी? खोज की थी। और कब की थी? तो 1665 में की थी। इनकी पुस्तक का नाम पूछ लेता है कि इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो माइक्रोग्राफिया है। क्या है? माइक्रोग्राफिया है। अगर यहीं पे पूछता है कि सेल है, डेथ सेल है, जीवित सेल की पूछेगा, डेथ सेल की थी किसने? रॉबर्ट हॉक ने की थी। ठीक है, पादप और जंतु दोनों में खोजी थी। अगर पूछता कि एक्टिव कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वॉन ल्यूवन हॉक ने की थी। किसने की थी? एंटोलॉग। इनकी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, वो इनकी क्या है? जीवन की इकाई कहा है इन्होंने। ध्यान रखना, कोशिका को क्या कहा है? जीवन की इकाई कहा था। पूछेगा जीवन की इकाई क्या होती है, तो आपको कोशिका होती है। तो ये ध्यान रखना। सिद्धांत पूछता है कि कोश का सिद्धांत किसने दिया था। वो कोश का सिद्धांत की बात करेगा तो आप किसे बताओगे? स्लीडन और स्वाइन ने दिया था। ठीक है, इस इनका द सेल नामक पुस्तक है, उसमें इनकी वो उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऑल लिविंग और ऑर्गन्स एंड इसके नाम की एक पुस्तक उन्होंने लिखी थी, तो आप इसको ध्यान रखना है। सेल थ्योरी की बात करेगा, किसने दी थी? तो इन्होंने दी थी। जो कोश का सिद्धांत है इसे सेल थ्योरी कहा जाता है। लेकिन पूछता कि सेल थ्योरी था, उसका विस्तार किसने किया था? तो बिरचॉप ने किया था। किसने किया था? बिरचॉप ने। और सेल विभाजन, यानी कि जो कोश का विभाजन है उसके बारे में कितने बताया था? तब भी आप कितने बताओगे? बिरचॉप 1855 में उन्होंने बताया था। ठीक है, चलिए इसके साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है? तो आप ध्यान रखना, माइक्रोकांडियम कहा जाता है। इसी में हमारा क्या होता है? श्वसन तंत्र होता है, श्वसन क्रिया होती है। जैसे एटीपी के द्वारा पूर्ण कराई जाती है, और उसे क्रिप्स चक्र कहा जाता है। और इसी क्रिया को क्रिप्स ने खोजा था। इसे ऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है। पूछता है कि ऑक्सी श्वसन कहाँ होता है? तो आपको माइक्रोकांडियम होता है। कहाँ होता है? माइक्रोकांडिया, जिसमें पैरुविक अम्ल जो होते हैं, पैरुविक जो अम्ल होते हैं, एसिड जो होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं किस में? ग्लूकोज में, यानी कि एटीपी में। दो पैरुविक अम्ल, जो अनॉक्सी क्रिया होगी आपकी कोशिका द्रव्य में, उसमें 2 पैरुविक अम्ल बनते हैं, और उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए 4 एटीपी प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इधर आपका माइक्रोकांडियम में क्या होता है? दोनों पैरुविक अम्ल टूट जाते हैं, और एक पैरुविक अम्ल में 18 एटीपी होती हैं। तो 2 में 36 हो जाएंगी, और 2 शेष बची जो होती है वो ले लेते हैं। तो इस तरह आपको एक ग्लूकोज का निर्माण होता है 38 एटीपी से। सही है, तो ध्यान रखना है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पाद का नाम क्रेब्स चक्र है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लाज्मा झिल्ली का किन पदार्थों से बनी होती है? तो प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, जो आपकी प्लाज्मा झिल्ली होती है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं सेल पाई जाती हैं? तो पिलिया में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? पिलिया में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये रोकने की क्षमता बढ़ाती हैं, और जो रोगाणु होते हैं उनको नष्ट भी करती रहती हैं। लसिकाएं जो होती हैं ना, प्रतिरोधन क्षमता बढ़ाती रहती हैं। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? तो आप ध्यान रखना, छपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, ये आप ध्यान रखेंगे। किसमें? तो आप हो छिपकली में। नेक्स्ट बात करते हैं। जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती हैं, तो कोशिका भित्ति। जंतु कोशिकाओं में क्या होती हैं? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं। सेल वॉल सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पिट्ठपिंड कहाँ पाया जाता है? तो अंडाशय में पाया जाता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पिट्ठपिंड क्या है, कहाँ पाया जाता है? अंडाशय में। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑप्टिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? ऑप्टिटिस कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। केंद्र केंद्र के
अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिका अंग में डीएनए उपस्थित होता है? तो आपको पता होगा हरितलवक और माइक्रोकांडिया में, इन दोनों में क्या रहता है, केंद्र के अलावा रहता है। वैसे जो केंद्र में उसी में क्रोमेटिन बनता है, केंद्र में क्या बनता है, क्रोमेटिन बनता है, ठीक है। इसे हरितलवक तथा माइक्रोकांडिया में भी पाया जाता है, दोनों में, ठीक है, ध्यान रखना। किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, किसे कहते हैं, कोशिका की पाचन थैली कहते हैं। तो पाचन थैली लाइसोसोम को कहते हैं। जितने भी कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं उनको जलाने का या उन्हें भक्षण करने का, उन्हें समाप्त करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है, ठीक है। कभी कभी ये अपने आप फट भी जाता है, इसकी वजह से जो सही कोशिकाएं होती हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। तो पाचन थैली किसे कहेंगे? कोशिका की, तो लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। जो आपके चोट लग जाए, कहीं पे कुछ हो जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, लाइसोसोम कर्म करते हैं, और जो पड़ोस वाली कोशिका होती हैं वो डिवाइड हो जाती हैं और बाद में उस जख्म को भर देती हैं। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? कोशिका विभाजन नहीं होता है, ऐसा कौन सा आपका भाग होता है कोशिका में? तो आप ध्यान रखना वो कौन सा है, तो तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन कोशिकाओं में। तंत्रिका तंत्र की कौन सी में? न्यूरॉन कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है, ध्यान रखना। मस्तिष्क में पाई जाती हैं ये। कौन सा भाग पादतः जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये तीनों क्या पाए जाते हैं? कोशिका जंतु में पाए जाते हैं। जबकि सेल वॉल पाई जाती है पादप में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाइपर प्लेशिया का क्या अर्थ है? तो कोशिका के आकार में वृद्धि। जब कोशिका के आकार में वृद्धि होने लगती है तो उसे क्या बोलते हैं? हाइपर प्लेशिया बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो जीन शब्द सबसे पहले जॉनसन ने किया था। किसने किया था? जॉनसन ने। जीन शब्द की अनुवांशिकता के बारे में मेडलिफ ने बताया था सबसे ज़्यादा, ध्यान रखना। किसने बताया था? मेडलिफ ने। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? तो टीमिन एंड वोल्टिमरे ने की थी। किसने की थी? वोल्टिमरे ने। प्रतिलेखन, रिवर्स ट्रांसलेशन, जैसे आरएनए से डीएनए, डीएनए से फिर से आरएनए, फिर आरएनए से फिर आरएनए, ठीक है, इस तरह के। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्रभाविता कहा जाता है। क्या कहता है? प्रभाविता, ठीक है, नेक्स्ट ध्यान करते हैं। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है और यह किससे मिलकर बना होता है? तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर बना होता है। किससे? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से। कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में कोशिका जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है वो राइबोसोम है ना। और राइबोसोम की हेल्प करने के लिए होते हैं टीआरएनए, है ना, एमआरएनए और आरआरएनए। जो एमआरएनए होता है वो मैसेंजर आरएनए कहलाता है, जो अमीनो अम्ल को क्या करता है, जो भोजन खाया जाता है उसमें से छांटता है। टीआरएनए ट्रांसफ़र करता है किसके लिए? आरएनए के लिए। और आरएनए क्या कर देता है? राइबोसोम को देता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण कर देता है, ठीक है, और उसी से क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। इसलिए राइबोसोम को क्या बोला जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव में शरीर के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, आपको ध्यान रखना है। इसमें लिंग सूत्रीय और अलिंग सूत्रीय दोनों प्रकार के होते हैं। लिंग सूत्रीय सिर्फ 2 गुणसूत्र होते हैं और 44 जो होते हैं वो अलिंग सूत्रीय होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा तत्व पौधों को कोशिका भित्ति की संरचना घटक बनाता है? तो कैल्शियम। कैल्शियम सेल वॉल बनने में क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है, मदद करता है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है? तो माइकोप्लाज्मा होती है, ठीक है। कौन सी होती है सबसे छोटी? तो आप कहोगे माइकोप्लाज्मा होती है, ठीक है। सबसे छोटी कौन सी होगी? तो आप कहोगे माइकोप्लाज्मा होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, किस जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो जीव द्रव्य को माना जाता है। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो आपको जीव द्रव्य को भौतिक आधार माना जाता है। कौन सा केशकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? तो हरितलवक होता है। कौन सा होता है? हरितलवक, ठीक है। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो कैरोलस लीनियस थे। द्विनाम पद्धति के कौन थे? तो कैरोलस लीनियस थे। दो केशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो आपको जीव द्रव्य के माध्यम से होता है। किसके होता है? जीव द्रव्य के माध्यम से। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रक्तदान का खुल जाना होता है? तो पोटेशियम। पोटेशियम होता है तो क्या, तो जो रक्तदान होते हैं वो खुल जाते हैं। किस कोशिका को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी गई है? तो गोल्गी काय को दी गई है। किसको दी गई? गोल्गी काय को। क्यों दी गई है? देखिए, जो
माइक्रोकांडिया होता है वो प्रत्येक कोशिकाओं में पाया जाता है। जैसे मान लो हमारे लिए किसी चीज़ में एनर्जी ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आपके पैरों में भी है, हाथों में भी है, मुंहों में भी है, ठीक है। तो इसमें सब में कोशिकाएं हैं ये। लेकिन जैसे मान लो हम बोल रहे हैं तो जीभ से ज़्यादा बोल रहे हैं, तो हमें जीभ के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो गोल्जी क्या करता है, जो आपकी आराम कोशिकाएं कर रही होती हैं और उसमें एटीपी बन रही होती है कोशिकाओं माइक्रोकांडिया में, तो उस सब को लाकर कहाँ छोड़ देती हैं, जहाँ पर वर्क चल रहा होता है, ठीक है। इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, यानी कि क्या करता है, एटीपी को दिशा देता रहता है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। पूछ लेता है कभी कभी कि एटीपी को इधर से उधर स्थानांतरण कौन करता है, तो गोल्जी क्या करता है, ठीक है। आगे, प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है, तो लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, लाइकोप्रोटीन की। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, तो रॉबर्टसन ने किया था। कब किया था, मेम्ब्रेन जो आपका मॉडल है वो किसने किया था, रॉबर्टसन ने किया था। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल की संरचना होती है तो परागम होती है। कैसे होती है, परागम में। आप देख सकते हो इधर उधर आधा देख सकते हो लगभग। आगे बात करते हैं। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। कौन सी है, माइकोप्लाज्मा है, ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो सेरिबेलम की है, जो ग्लूम सेल कहलाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है, तो अंडाणुओं की होती है, जो केवल स्त्रों में पाई जाती है। अंडाणुओं में होती है, सबसे बड़ी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, न्यूरॉन कोशिका होती है, जो मस्तिष्क में पाई जाती है, ठीक है। इसी में कोशिका विभाजन नहीं होता है, ठीक है। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु की होती है, स्पर्म की होती है। और सबसे बड़ी पादप कोशिका होती है, ध्यान रखना, जिसे हम लोग कॉर्डियोटैक्सीफोलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैक्सीफोलिया बोलते हैं, ठीक है। मानव में अगर आपका सबसे ज़्यादा विभाजन कोशिका में तेजी से होता है, उसमें लीवर में होता है। और अगर नहीं होता किसी में, तो वो न्यूरॉन कोशिकाओं में होता है, ठीक है। और सबसे लंबी आपको बता चुके हैं न्यूरॉन कोशिका होती है। सबसे लंबी पादप कोशिका कौन सी है, सनाई रेशों की होती है, ध्यान रखना। और सबसे बड़ी कोशिका कौन, शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। और इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी भेजें, ठीक है। नमस्कार।